हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एरे और स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस। ओके, सी प्रोग्रामिंग में ये बेसिकली टॉपिक आपको बेसिक में आएगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। ओके, सी एरे मतलब क्या? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। और स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। सी सबसे पहले एरे को अगर हम समझें तो बेसिकली एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। ओके, और ये सब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। ओके, और वही अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल को एक ही नाम के अंडर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सिंपल। अभी हम देखते हैं डेटा टाइप। ओके, तो बेसिकली डेटा टाइप का अगर डिफरेंस देखें दोनों के बीच का। ओके, सो एरे में क्या होता है, सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्टोर करता है एरे। एग्जांपल के लिए सिर्फ इंट या फिर फ्लोट। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मल्टीपल डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, सब एक साथ कहीं भी। ओके, उसके बाद है मेमोरी एलोकेशन। ओके, सी मेमोरी इज allocated continuously फॉर ऑल एलिमेंट्स। ओके, ये एरे का है। और स्ट्रक्चर में मेमोरी इज allocated सेपरेटली फॉर ईच मेंबर बट कंबाइन एज सिंगल ब्लॉक। मतलब क्या? सी इसका कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है मनी एलोकेशन का। एरे में सारे एलिमेंट्स को कंटिन्यूस मेमोरी में मेमोरी मिलती रहती है। ओके, और स्ट्रक्चर में हर मेंबर का मेमोरी अलग होता है, लेकिन सब मिलकर एक स्ट्रक्चर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ओके, मतलब क्या? एक्सेस करने का तरीका दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि एरे में इंडेक्स नंबर से एक्सेस होता है, जैसे कि एर हो गया। ओके, ज़ीरो या फिर एर वन। ओके, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा भी है। ओके, ब्रैकेट में। सी और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा अलग रहता है। डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होता है ये, जैसे कि स्टूडेंट डॉट रोल, स्टूडेंट डॉट मार्क्स। ओके, सिंपल। उसके बाद है स्टोरेज पर्पस। ओके, सो एरे यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। एग्जाम्पल के लिए स्टोरिंग मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। मतलब क्या? सी एरे में जब हमें सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो, ओके, जैसे कि 50 स्टूडेंट के मार्क्स। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, और स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे हम? जब हमें एक एंटिटी की डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो। एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स। ओके, अभी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं हम थोड़ा सा। ओके, सी एरे में less flexible because it stores only one type of data, और structure more flexible because it stores multiple data types together। मतलब क्या? एरे बेसिकली लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि सिर्फ एक टाइप का डेटा स्टोर करता है, और स्ट्रक्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को इजीली रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी हम अगर एग्जांपल देखें कोड का, एरे का। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। देखो, इंट मार्क्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ मार्क्स एक इंटीजर एरे है, दिख रहा है आपको? मार्क्स यहाँ पे इंटीजर एरे है, और ये 5 इंटीजर वैल्यूज ओके स्टोर करता है। ओके, इसमें अभी इसने स्टोर कर रखी है, और सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप इंट के है। ओके, इंट मार्क्स। ओके, और एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मार्क्स 2 हो गया। ओके, मार्क्स अगर 2 के देखने हो तो 85 होएगा। ओके, तो मार्क्स 5। ओके, सी इस तरह से। ओके, इसके बाद हम समझते हैं यूज केस। ओके, बेसिकली एरे बेस्ड when data is similar in type, structure based when data is related but different in type।
ओके। सी बेसिकली एग्ज़ाम के लिए तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में याद भी रख सकते हो, मतलब कि एरे सेम डेटा टाइप इंडेक्स से एक्सेस हो सकता है। ओके। और स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स डॉट ऑपरेटर से एक्सेस हो सकता है। ओके। तो एरे तब यूज़ करो जब डेटा सिमिलर हो, और स्ट्रक्चर तब यूज़ करो जब डेटा रिलेटेड हो बट थोड़ा सा डिफरेंट हो। समझ गया? और अगर हम स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये तो हमने भूल ही गए हम। ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा, लाइक सी यहाँ पर स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। क्या है? स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है और इसमें रोल इंटीजर है। ओके। इसमें जो रोल है वो इंटीजर है। ओके। तो मार्क्स क्या है? मार्क्स क्या है? फ्लोट है। और नेम क्या है? कैरेक्टर एरे है। मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स एक साथ हमने स्टोर कर रखे हैं इसमें एग्जांपल में, कोड में। तो एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ओके। यही था हमारा ये आज का थोड़ा सा सिंपल सा वीडियो। ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।